जोरदार शब्दों में सदगुरु की जय जयकार करें। बोली प्रेम श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु। मंगल मूरत सदगुरु, मिलब सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो, बिनु धन धन सतगुरु सुखदाओ, महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोहते कछु मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजन, पंडाल में उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, जो पाठ किया जाता है श्रोता और वक्ताओं के बीच में वह विषय बन जाता है। वही विषय के आधार पर वक्ता लोग अपने अपने ज्ञान के माध्यम से इस पर प्रकाश डालते हैं। वनवास काल में भगवान राम और मां सीते वृक्ष के पात की सज्जा पर सोए हुए थे। और लक्ष्मण पहरे में खड़े थे। वहां के जो राजा थे गुह निषाद, इनको देख करके बहुत विषाद हुआ और कहने लगे माता कैकेयी ने भगवान राम को दुख दिया। अगर माता कैकेयी भगवान राम को अगर वनवास नहीं करती, आज भगवान राम को ये दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। जब लक्ष्मण सुनते हैं कि माता कैकेयी को गुह निषाद दोष दे रहे हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं, बोले लखना मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस साने, काहु न कहूं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर में भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण कहते हैं भाई सुनो, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। आप प्रश्न खड़ा करेंगे
ये भगवान राम जो वनवास काल में दुख भोग रहे हैं, उनका कौन ऐसा कर्म था जो वनवास काल में भोग रहे हैं। आइए आप लोग सुनिए। माता कैकेयी ये चारों भाई को अपने से लालन पालन किया है। नाम माता कौशल्या नहीं माता सुमित्रा। एक दिन की कहानी है। माता कैकेयी जो भगवान राम को भोजन करा रही थी, भगवान राम माता कैकेयी से कहते हैं, माता आज मैं कुछ वर मांगना चाहता हूं, यानी वरदान मांगना चाहता हूं। क्या तुम वरदान दे सकती हो? तुम माता कैकेयी कहती हैं, पुत्र के सुख के लिए माता हर कष्ट को सहने के लिए तैयार रहेगी। जिस वरदान से तुमको सुख लगे वह वरदान मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान राम लगे हाथ, कहते माते उस वरदान से क्या होगा तुम जानती हो? जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारी निंदा शिकायत होती रहेगी। और कैकेयी नाम अपने बच्चे का नहीं रखेगा। कैकेयी नाम अपने बच्चे का कोई नहीं रखेगा। तुम माता कैकेयी कहती हैं, पुत्र अगर उससे तुमको सुख लगेगा, उस वरदान से मेरा कोई निंदा करे, कोई नाम अपने बच्चे का नहीं रखे, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर भगवान राम कहते हैं, माते उस वरदान से तुम बेवा भी हो सकती हो। माता कैकेयी कहती हैं, पुत्र ये भी मैं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन वरदान तो तुम मांगो। कौन सा वरदान तुम मांगना चाहते हो? तो भगवान राम कहते, अगर तुम वरदान देने के लिए तैयार हो माते, मुझे यही वरदान दो, मुझे 14 वर्ष वनवास कर दो। सुनते के साथ माता कैकेयी मूर्छित हो गई। माता कैकेयी कहती हैं, पुत्र इसके अलावा जो तुम वरदान तुम मांगना चाहो वह वरदान तुम मांग सकते हो, लेकिन पुत्र से बिछुड़न का वरदान तुम नहीं मांग सकते हो। तुम समझते हो पुत्र, तुमको जो मैं 14 वर्ष वनवास कर दूंगी, तो फिर मैं कैसे रहूंगी? बताओ।
भगवान राम ने कहा माते तुम तो वचन दे चुकी हो, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन वरदान मांग करके देखो। तो फिर तुम मुकर रही हो। तो माता के कई कहती हैं पुत्र ये वरदान तुम क्यों मांगना चाहते हो, 14 वर्ष वनवास तुम क्यों जाना चाहते हो। तो भगवान राम कहते हैं माते सुनो, मैं राजा के लिए मैं अब शरीर धारण नहीं किया हूं, मेरा शरीर तो इसलिए धारण हुआ है भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृति नर अनुरूप जथा अनेकन वेद धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपन होय ना सोई। माते मैं तो भगत के हेतु राजा का शरीर धारण किया हूं। भगवान राम कहते माते सुनो, बड़े बड़े ऋषि जंगलों में तपस्या में बैठा हुआ है दर्शन के लिए, बड़े बड़े मुनि लोग पहाड़ के कंदरों में तपस्या में बैठा हुआ है दर्शन के लिए। माता सबरी मेरे इंतजार में बैठा हुआ है 13,000 वर्ष से, तो उसका उद्धार कैसे होगा माते। अहिल्या गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या पखान बन के बैठी हुई है उद्धार होने के लिए मेरे इंतजार में। तुम ही बताओ माते क्या करूं, अगर तुम वनवास नहीं करती हो तो इन लोगों का उद्धार नहीं होगा। माता के कई कहती हैं ठीक है पुत्र, जिससे तुमको सुख लगे मैं वही करूंगी। वही लक्ष्मण कहते हैं हे भाई सुनो, भगवान राम को कोई किसी ने नहीं दुख दिया है, ये अपने ही कर्मों का फल भोग रहे। यहां पर जितने आदमी हैं जिनका जैसा कर्म है उनको वैसा फल मिल रहा है। आपको कोई किसी व्यक्ति ने सुख और दुख नहीं दिया है। फिर आप लोग रामायण की ओर चलिए। पिता श्री कहलाने का किसने सौभाग्य प्राप्त किया था? राजा दशरथ ने किया था। राजा दशरथ ने किया था। लेकिन राजा दशरथ को भी कर्म फल भोगना पड़ा। आप लोग प्रश्न करेंगे सो कैसे? भगवान राम मां सीते भाई लखन का जब वनवास हुआ, राजा दशरथ माता कौशल्या विलाप करने लग गए। वह विलाप सुनिए आप लोग। हारे जख बध से हे चलन रघु ये नंदन, हे चलन रघु ये नंदन, राधा न
कर कोसिला सनाबाद ओ दीरा मेरा कलो ओ दीरा मेरा कलो से हो रे नीरास के न जा से हो रे निराश के न जाओ। मन जो सोना लानी सीता दी सोना लानी सीता जी धाये चरण लीपता कि धाये चरण लीपता कैसे हम रहब आबादबा में रहब आबादबा चित मोर कछु न बसा चित मोर कछु न बसा।
बेकाला होठल आकुला। लगन बिल खायल लगन बिल खाय लिहलन संग लगा लिहलन संग लगा। भगवान राम और माँ सीते भाई लखन वनवास को और जैसे जाते हैं कि राजा दशरथ मरणासन हो जाता। राजा दशरथ माता कौशल्या को बुलाते हैं। माता कौशल्या से कहते हैं, सुनो कौशल्या, ये मेरे कर्मों का फल है। माता कौशल्या पूछती हैं, सो कैसे? तुम माता कौशल्या को कहते हैं, राजा दशरथ, एक समय की कहानी है, जब मैं युवराज था, मैं शिकार खेलने के लिए बहुत शौकीन था। एक दिन मैंने क्या किया, शिकार खेलने के लिए आधी रात को जंगल चला गया। सरजुग नदी किनारे एक वृक्ष था, वहां पर जाकर के मैं छिप गया। तब फिर क्या हुआ कौशल्या जानती हो? नेत्रहीन पितु माँ का दुलारा, स्वरतहीन पितु माँ का सहारा। पितु माँ को बिटला कमर में लेके चला धाम प्यारा। कई दिनों के बाद पहुंचा यबद के कानन में, कामुरा कर भूमंडल पर हर्षित होता बन पावन में। वह कौन व्यक्ति था? वह श्रवण कुमार था। उनका माता पिता जो था अंधा और अंधी थी, कामुर में बिठा करके लेके चला तीर्थ याटन कराने के लिए। आजकल तो माँ बाप को घर में छोड़ देता है और लड़का बच्चा उनकी पतहू जाता है तीर्थ करने के लिए। कभी आपको फल नहीं मिलेगा, कभी फल नहीं मिलेगा। सारा तीर्थों का जड़ जो है वह माता और पिता है। सब वरदानों का जड़ वह माता पिता है। अगर माता पिता आपसे अगर खुश नहीं है, कितनों तीर्थ कर लीजिए, आपको एक भी फल नहीं मिलेगा, एक फल भी नहीं मिलेगा। कोई भी जगजादन में गणेश भगवान की पूजा होती है, क्यों? प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। आज प्रथम पूजा होती है गणेश भगवान की, इसलिए कि
गणेश भगवान शिव के माता के बहुत बड़े आज्ञाकारी थे। हरदम भगवान शिव के नाम लेते थे, नाम प्रभाव। माता पिता का हरदम नाम जपते रहते थे और शिव पार्वती का ध्यान करते थे। आज का लड़का अपने मोबाइल के स्क्रीन पर माता पिता का फोटो नहीं रखेगा, पत्नी का फोटो रखेगा। अगर यहां पर लड़का है उसका मोबाइल पकड़िए और उसके टच वाले स्क्रीन पर देखिए किसका फोटो है, इसी में पता चल जाएगा आपको माता पिता का पुजारी है कि पत्नी की पुजारी है वो, कि प्रेमिका का पुजारी। बिना माता पिता का तीर्थ करेंगे एक फल भी नहीं मिलेगा आपको। फिर सरवन ने क्या किया, अवधपुरी के कानून में जाता है, राजा दशरथ के राज में जब पहुंचता है, जंगलों में कामुर को रखता है। फिर मात पिता को भोजन दे, अपने भी भोजन पाता है। फिर मात पिता को सेवा कर अपने विश्राम पाने जाता है। आधी रात बीत जाती जब पितु प्यासा हो के बुलाता है, हे पुत्र पिलाओ जल थोड़ा, अब प्राण निकलते जाते। पितु यासा पितु का प्यारा, जल पात्र उठा कर जाता है। होती है क्या अनहोनी, कहने में नहीं बन पाता है। सरवन चलता है सरजुग नदी जल लाने के लिए। अनहोनी देखिए, सरजुग नदी किनारे जाकर के सरजुग नदी में जैसे ही घड़ा डुबाता है, उसमें भौं भौं का आवाज हो गई। राजा दशरथ शब्द वेदी बाण जानता था। राजा दशरथ के मन में हुआ कोई जानवर जल पीने के लिए उतरा है और जल पी रहा है और उसी का आवाज है। तो राजा दशरथ ने क्या उसी शब्द पर बाण चला दिया। वह बाण आकर के सरवन के सीने में लग गया। सरवन तो धराशायी हो गया। सरवन ने कहा, राम राम जग में किया किनारा। मैंने जीवन में जो कुछ किया सब किनारे लग गए। राम राम की जब आवाज सुनाई पड़ा, राजा दशरथ को दौड़ के आता है। देखता ये सरवन है, कहते जाओ सरवन जाओ सरवन, रहेगा रहेगा नाम तुम्हारा। अरे जब तक चमके चांद सितारे, चमके काम तुम्हारा। सरवने का नृप तुमने गजब किया, मेरे पितु को जल दे आओ। मेरे पितु को कहना अंतिम नमन मेरा, मेरे पितु के चरणों में रखाओ।
अवधेश उठा मृत बालक को, अंधे अंधे डिग जाता है। अंधे ने कहा मेरे लाल सुनो, क्यों देर हुई थी आने में, मैं बचा रहा ईश्वर की कृपा, ना प्राण अभी थी जाने में। उनका लाल तो काल के गाल में जा चुका है। और राजा दशरथ के ने क्या किया, डर के मारे चुपचाप खड़ा है। श्रवण का पिता बार बार पूछ रहा है तुम कौन हो, चुपचाप क्यों खड़े हो, मेरा पुत्र कहाँ है। जल के बिना प्राण मेरा चला जाएगा, मेरा पुत्र कहाँ चला गया, जल लाने के लिए गया था। जब सुना तो घड़ा आगे बढ़ा दिया उनके पिता के। उनका पिता समझ गया अगर मेरा पुत्र रहता तो अपने से जल पिलाता, ये तो कोई दूसरा कोई बुझा रहा है। घड़ा तो है लेकिन पुत्र कहाँ है। राजा दशरथ ने कहा बताओ तुम कौन हो। तब राजा दशरथ ने कहा मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ। का दशरथ तुम घड़ा लाए हो, पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, बताओ क्या हुआ मेरे पुत्रों को। राजा दशरथ ने कहा गुरु मैं शपथ खाता, अपने बाणों से श्रवण को हता, सोने ते ही चीख मार गिरते हैं धरती पर, और तीनों जन चिता पर जलते। कहते जाओ दशरथ जाओ दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में हम जाते, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में जाओगे जाओगे जाओगे। वही राजा दशरथ कहते हैं कौशल्या वही कर्म फल है। श्रवण के पिता के तरह मैं भी तरफ तरफ करके मैं प्राण को त्यागूंगा, जिस तरह श्रवण के पिता ने तरफ तरफ पुत्र के वियोग में प्राण त्यागा था, मैं भी तरफ तरफ के प्राण को त्यागूंगा। ठीक इसी तरह से उन्होंने तरफ तरफ के प्राण को त्यागा। जिनके गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ, आप ही लोग बताइए उस बेटी के पिता को कर्म फल भोगना पड़ा। हम लोग किस खेत की मूली। आप लोग महाभारत को पढ़िए, द्वापर की कहानी सुनिए। धृतराष्ट्र को 100 पुत्र था और उसके पास में बल जानते हैं कितना था। धृतराष्ट्र के पास में 60,000 हाथी का बल था। भीम के पास तो मात्र 10,000 हाथी का बल था, इनके पास में 60,000 हाथी का बल था। इतने बड़े प्रतापी थे, लेकिन उन्होंने 100 पुत्र को गंवा दिया। महाभारत युद्ध समाप्त के बाद इनका सभी पुत्र जब मारा गया तो भगवान श्री कृष्ण गए समझाने बुझाने के लिए। धृतराष्ट्र से कहते हैं जो होने का था हो गया, अब शोक नहीं कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण तुम्हारे कारण मेरा पुत्र मारा गया, तुम्हारे कारण मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे कारण। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे कारण नहीं, आप ही के कारण आपका पुत्र मारा गया। कहा सो कैसे।
का आप जीव रूप में हैं, मैं ईश्वर रूप में हूं। आपको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। अगर जानना चाहते हैं जान लीजिए, ये भी भ्रम को मिटा लीजिए। तब उस पर कहा धृतराष्ट्र, मुझे मालूम है, मैं 100 जन्म तक बुरा कर्म नहीं किया हूं, मैं 100 जन्म तक बुरा कर्म नहीं किया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा 100 जन्म नहीं याद है आपको? आज 100 जन्म के पहले कौन सा कर्म किए थे मालूम है? का नहीं, का मुझे मालूम है। 100 जन्म पहले आप राजा थे, आपके पास एक ऋषि ने 100 हंस का बच्चा दिया रखने के लिए। आपका रसोइया ने क्या किया, एक एक हंस के बच्चे को मार मार के आपको खिला दिया। और हंस और हंसनी जब बचा, हंस और हंसनी ने कहा कि हे राजन, जिस तरह मेरे दोनों दंपति के रहते 100 पुत्र मारा गया और आपके रहते 100 पुत्र मारा जाएगा। आज 100 जन्म के बाद आपको ये कर्म फल भोगना पड़ा। आप अंधे क्यों हैं मालूम है? जब आप शिकार खेलने के लिए नदी किनारे जाते थे, आप कछुआ को पकड़ करके और दोनों आंख फोड़ करके नदी में छोड़ देते थे। इसी चलते आप अंधे। अब बहुत आदमी क्या कहता है, कौन देखा है? महाराज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। एक एक व्यक्ति को हम देखते हैं, दोनों हाथे नहीं है। एक एक व्यक्ति को देखते हैं, दोनों पैरे नहीं है। एक एक व्यक्ति को देखते हैं, दोनों आंखें नहीं है। ये उनका ये कर्म फल है महाराज, उनका ये कर्म फल है। क्या भगवान राम को कर्म फल नहीं भोगना पड़ा है? पढ़िए रामायण को। उन्होंने बाली को क्या किया था? वृक्ष के ओंठ में छिप करके बंद किया था। बाली ने कहा था, हे राम, इसका कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। और उन्होंने द्वापर में आकर के कर्म फल भोगा। जिस कृष्ण को आप देख रहे हैं, अगले जन्म में वह राम थे। एक दिन की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण का पोता सांब कुछ युवकों को संग लिया, साधुओं की जमात में चला गया और साधु लोगों से पूछने लगा, साधु जी आप लोग तो भविष्य वक्ता है ना? और उन्होंने सामने क्या किया था? एक लड़का को औरत बना करके कपड़ा का पेट बना दिया और पूछने लगा, बताइए साधु जी, इनके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की? उसको पता ही नहीं था। उस जमात में दुर्वासा ऋषि भी थे। जैसे दुर्वासा ऋषि से पूछते हैं, ऋषि जी बताइए इनके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की? दुर्वासा ऋषि ने कहा, इनसे वही पैदा लेगा कि जिनसे जोधवंशियों का नाश हो जाएगा। जोधवंशियों का नाश हो जाएगा। ये युवक लोग भागे भागे पहुंचा राजा उग्रसेन के पास। कंस का पिता था उग्रसेन। कंस मरने के बाद राजा उग्रसेन को राजा बना गया था। जाकर के कहा, इस तरह की मामला है। तो कपड़ा कहते हैं निकालो। तो कपड़ा जैसी निकाला कि उसमें लोहा का मूसल मिल गया। उग्रसेन राजा ने कहा कि इनसे जोधवंशी का नाश होगा। जाओ नदी किनारे घीस घीस करके सभी को भसा दो। घीसते गया,
घींचते गया, थोड़ा सा लोहा जो बच गया उसको पानी में फेंक दिया, मछली खा गई। मछुआ ने उस मछली को पकड़ा, एक व्याधा के हाथ में बेच लिया। हम व्याधा जब मछली को काटा तो उसके पेट से लोहा जो कण बचा था निकल गया। व्याधा ने क्या किया, उसको तीर, उस लोहा को तीर बना लिया। आज जो कण भसाया था अर्का नाम का घास हो गया। ये जदवंशी सब गया स्नान करने के लिए, बात बात में झगड़ा फंस गया, अस्त्र चलने लगा। उससे जब नहीं मरा, वही अर्का घास से 56 करोड़ जदवंशियों का नाश हो गया। बच गए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बहुत शोकाकुल थे कि मैं सिर्फ अपने कुल में मात्र मैं बचा हुआ हूं। एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था और शोक मग्न था। व्याधा चलता है शिकार खेलने के लिए, दूर से दिखाई पड़ता है कोई जानवर लेटा हुआ है, वह तो भगवान श्री कृष्ण थे। व्याधा बाण चला देता है, अब बाण आकर के इनके चरणों में लग जाता है। जैसे ही चरणों में लगा, दौड़ का आता है, व्याधा चरण में गिर जाता है। देखता है तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने माफी मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये व्याधा तुम ही माफ कर दो। व्याधा ने कहा सो कैसे, मैं क्यों माफ करूं, महाराज मुझे ही माफ कर दीजिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुन लो, अगर तुम देखना चाहते हो आंख बंद करो। व्याधा जैसे आंख बंद किया तो क्या देखा, अगले जन्म में बाली था। ये भगवान श्री कृष्ण राम थे। इन्होंने वृक्ष के ओंठ में छिप करके मुझे बाण मारा था। आज मैं भी बदला चुका लिया। ऐसे भगवान को भी कर्म फल भोगना पड़ा है। महाराज तो हम लोग किस खेत की मूली। अपने गांव की कहानी सुनाते हैं। एक लड़का ने क्या किया, एक बोगला पकड़ा। पहले बोगला बहुत हुआ करता था, अब बोगला पकड़ के घर लाया। अब वह बोगला मरा हुआ नहीं था, जिंदा बोगला पकड़ा था, जिंदा ही था। बोगला का मूड़ी पकड़ लिया, घेंच उसका। ऐ लड़का कहने लगा तोर आंख फोड़ दियो, बोल तोर आंख फोड़ दियो। अब बोगला सुनते रहा, एम लेते रहा, ऐसा लोल मारा कि इनका आंखें फोड़ दी। जैसी आंख फूटा, ये तो बाप बाप करने लगा, बोगला फट से उड़ गए। अब सोचिए, ये बोगला का आंख फोड़ता था, बोगले आंख फोड़ दी। संत कबीर साहब कहते हैं, जाका गर तू काटियों सो सिर काट तोहार। जिसका गला काट के खाएंगे वह बदला मापने होगा, आपका भी गला काट के खाएगा। एक आदमी क्या कहते हैं, बाबा गर्मी के समय छे मुर्गा चला दे, अभी अंडा के फ्राई पर लगा हुआ है, अभी बहुत बिकता है। जान लीजिए इसका कर्मफल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ऐसे कर्मों से बचें और अपने जीवन को सफल करें। जीवन को सफल करने के लिए ऐसे महान गुरु महर्षि पुरुषि महाराज के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दें। तो यही सेवा में कहा, मैं आप लोगों को धन्यवाद क्या दूं। नहीं और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और
इस इलाके के सत्संगी प्रेमी और जितने धर्म प्रेमी गण हैं, 25 तारीख से ही इतना सहयोग मिला हमको, तो आश्चर्य लगता है। आज सुनते हैं कि ये भंडारा जो है 9 दिनों का 30 तक बुक हो चुका है, 30 तक बुक हो चुका है। ये आश्रम अध्यक्ष सह महासभा के कोषाध्यक्ष हैं अनिरुद्ध पटेल, ये बहुत बड़े सहयोगी हैं। लगता है कि गुरु महाराज इनके द्वारा आश्रम का जो विधि व्यवस्था है करवाते रहता है। और हमारे आश्रम में जो ये दोनों भाई हैं राम और लक्ष्मण, नवीन और परवीन, इतना समर्पित है गुरु महाराज के प्रति और आश्रम के प्रति। जब से आश्रम में आया है तब से आश्रम की व्यवस्था ये दोनों भाई करते रहते हैं। ये 63 किलो का जो लड्डू चढ़ा, ये दोनों भाई के द्वारा, मैं अपने से नहीं बनवाया। उन्होंने कहा मैं जब तक रहूंगा तब तक मैं, आपका उम्र बढ़ते जाएगा, लड्डू आपका बढ़ता जाएगा।